नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ गरिमा। जयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। मानसरोवर के निर्जा मोदी स्कूल में चौथी क्लास की एक 9 साल की बच्ची ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। शनिवार दोपहर हुई इस घटना ने स्कूल की सुरक्षा, बच्चों के मानसिक हालत और प्रशासन की जिम्मेदारी, इन सब पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। पुलिस के हिसाब से बच्ची करीब 48 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी। स्कूल के लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। शुरुआती जांच में पता चला कि बच्ची ऊपर चौथी मंजिल पर गई, कुछ देर रेलिंग के पास खड़ी रही और फिर अचानक नीचे कूद गई। ये पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है और पुलिस अब उसी फुटेज को ध्यान से देख रही है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो जिस तरह से वहां पर बच्ची अकेले खड़ी थी, वो कई नई बातें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जिस जगह बच्ची गिरी थी वहां का खून पहले से ही साफ किया जा चुका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल पर शक है कि उसने पुलिस के आने से पहले ही जगह को धो दिया ताकि कुछ निशान न मिल सके। पुलिस कह रही है कि पहला लुक तो आत्महत्या जैसा लग रहा है, लेकिन कई बातें अभी भी क्लियर नहीं, जैसे बच्ची उस वक्त अकेले क्यों थी, क्या वहां कोई टीचर मौजूद था और क्या स्कूल ने अपने सुरक्षा नियम ठीक से फॉलो किए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि पुलिस लगातार स्कूल स्टाफ और क्लास टीचर से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बच्ची का नाम अमायरा बताया गया है और वो अपने माता पिता की अकेली बेटी थी। परिवार का कहना है कि ये मामला सिर्फ एक आम हादसा नहीं, बल्कि उनको ये लगता है कि स्कूल ने उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी और कई चीजें उनसे छिपाई गई। परिवार ने तो ये भी कहा कि जब बच्ची चौथी मंजिल पर गई तब उसकी निगरानी के लिए कोई टीचर वहां मौजूद ही नहीं। परिवार ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उनका कहना है कि ये भी जांच होनी चाहिए कि बच्ची किसी तनाव में थी या फिर उस पर किसी तरह का दबाव तो नहीं था। इधर राजस्थान का अभिभावक संघ यानी कि जॉइंट पेरेंट्स एसोसिएशन भी सामने आ गया है। उनका कहना है कि ये साफ तौर पर स्कूल की लापरवाही है और इस पर हाई लेवल जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इतनी ऊंची मंजिल पर स्कूल में बच्चों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आखिर कौन निभा रहा है? क्या ऐसे सेंसिटिव एरिया में बच्चों को अकेले जाने से रोकने के लिए कोई सिस्टम है? क्या स्कूल स्टाफ ने तुरंत सही तरीके से रिस्पॉन्स दिया? और सबसे जरूरी बात यह कि क्या बच्ची किसी परेशानी में थी और अगर थी तो क्या स्कूल ये समझ ही नहीं पाया? शिक्षा से जुड़े लोग कह रहे हैं कि कई बार स्कूलों में सुरक्षा के सारे नियम सिर्फ कागजों पर रहते हैं, लेकिन असल में उनका पालन नहीं होता। रेलिंग की ऊंचाई, ऊपर जाने की मनाही, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग, बच्चों के व्यवहार में बदलाव पकड़ने की ट्रेनिंग, ये सब जरूरी चीजें, खासकर बड़े स्कूलों में जहां बिल्डिंग कई मंजिल की होती। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, सीसीटीवी से लेकर के स्टाफ के बयान तक सब कुछ देखा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई बातें अहम पता चलेंगी और साफ होंगी। शिक्षा विभाग ने भी इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए स्कूल से पूरी रिपोर्ट मांग ली है। आगे स्कूल पर क्या कार्रवाई होगी, सुरक्षा नियमों में क्या बदलाव आएंगे और क्या ये मामला राजस्थान के स्कूलों में बड़े बदलाव की शुरुआत करेगा, ये सब तो आने वाला समय ही बताएगा।